हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने हमारे चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बात की थी अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। ठीक है, हमने देखा था कि कैसे हम किसी भी एक गिवन कॉम्प्लेक्स के अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यूज़ करके आप हाइब्रिडाइजेशन, उसकी जियोमेट्री, उसका मैग्नेटिक नेचर एंड मैग्नेटिक मोमेंट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी करवाए थे और आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे 2-3 कॉम्प्लेक्स के, जिसके लिए आपको ये सब चीज़ें निकालनी थी। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। ठीक है, अगर आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो हम उसको फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था, फर्स्ट जो आपका एग्जांपल था दैट इज Zn NH3 होल 4 2+। ठीक है, एक तो मैंने आपको ये एक एग्जांपल दिया था। यहाँ पे अगर हम बात करें जिंक के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ऑक्सीडेशन स्टेट +2। जिंक का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो वो होता है आपका 3d10 4s2। ठीक है, Zn 2+, ये होगा आपका 3d10। 3d10 मतलब आपके जितने भी डी वाले हैं ऑर्बिटल्स, वो सब क्या है आपके फुलफिल हो गए। डी वाले सब कंप्लीट हो गए फुल 3d। बचा क्या आपके पास s और साथ में आपके पास 1 2 3, ये 3s ये 3p। ठीक है, 4 ऑर्बिटल्स चाहिए तो चारों ऑर्बिटल्स आपके मेटल ये वाले काम में ले लेगा। हाइब्रिडाइजेशन आएगा आपका sp3 और जियोमेट्री क्या आएगी आपकी टेट्राहेड्रल। ठीक है, जियोमेट्री आ गई, शेप हाइब्रिडाइजेशन आ गया, आपकी जियोमेट्री क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मीन्स आपका ये आपका जिंक। ठीक है, ये NH3, ये आपका NH3, ठीक है, इस टाइप की आपकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आ जाएगी, साथ में आपका +2। ठीक है, टेट्राहेड्रल। नेचर क्या होगा, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नेचर क्या होगा डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। ठीक है, और म्यू क्या होगा 0। क्लियर। देखिए सेकंड हमने देखा था, जो हमारा एग्जांपल था वो था आपका NiCO होल 4। ठीक है, यही था आई थिंक। ठीक है, Ni यहाँ पे किस स्टेट में है, CO आपका कार्बोनिल 0 होता है, न्यूट्रल होता है। Ni प्लस कोई भी ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0, तो Ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपका 3d8 4s2। ठीक है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, ये आपका 3d8, ये आपका 4s और साथ में क्या रहेगा आपके पास 4p। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3d8, ये आपके पास 4s, ये आपके पास 4p। ठीक है, 3d यहाँ पे भी 4s 4p आएगा। ठीक है, 4s एंड 4p। क्लियर है। अब आपके पास लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। CO आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में आपकी पेयरिंग होगी 1 2 3 4। ठीक है, और 4s में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो पेयरिंग होगी और आपके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे, ये आपका 4s खाली हो जाएगा। ठीक है, और 4p आपका पहले से खाली पड़ा हुआ है। 4s ये आपका 4p, ये आपका 3d10। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन 4 ऑर्बिटल चाहिए, कौन से काम में लेगा, एक s और 3p। हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका sp3। ठीक है, यहाँ पे भी sp3 था, यहाँ पे भी sp3। शेप क्या होगा आपका वापस टेट्राहेड्रल। जियोमेट्री क्या होगी आपकी टेट्राहेड्रल। नेचर क्या होगा डायामैग्नेटिक, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डायामैग्नेटिक। ठीक है, और म्यू की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि सब पेयर हो गए हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने यही किया होगा। ठीक है, इन दोनों को आप नोट कीजिए, फिर इसका जो थर्ड एग्जाम्पल है वो भी हम कर लेते हैं। ओके, देखिए अगर हम अपना थर्ड एग्जाम्पल देखें, थर्ड क्या था आपका
थर्ड आपका था प्लेटिनम NH3 होल ट्वाइस Cl2, ठीक है। यहाँ कुछ स्टूडेंट को गड़बड़ हुई होगी, ठीक है ना, वो सोचने लग गए होंगे कि ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है, तो हम पेयरिंग करें या ना करें। पहली बात, ठीक है, पहली बात तो ये कि मैंने आपको लिखाया था स्टार्टिंग में कि जो आपके 4D और 5D सीरीज़ के एलिमेंट्स होते हैं उन सब के लिए जितने भी आपके लिगेंड्स होते हैं वो सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। तो आपको ये सोचना ही नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग है या ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, नहीं सोचना, सारे के सारे आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करते हैं 4D और 5D सीरीज़ के एलिमेंट के लिए। प्लेटिनम आपका 5D सीरीज़ का एलिमेंट है। प्लेटिनम यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। प्लेटिनम होता है आपका 5D9 6s1, ठीक है ना। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लेटिनम और पैलेडियम का याद होना चाहिए, ठीक है। पैलेडियम होता है आपका 4D10 5s0, ठीक है, और प्लेटिनम में 5D9 6s1, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मान लो प्लेटिनम 4D और 5D सीरीज़ का एलिमेंट ना भी हो और 3D सीरीज़ का एलिमेंट हो और आपको वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दोनों दे दिए जाए, तो आप फिर कंपैरिजन करोगे नंबर से। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड के नंबर्स ज़्यादा हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के नंबर्स ज़्यादा हैं, तो आपका जो डोमिनेट करेगा वो करेगा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, मतलब पेयरिंग होगी उस केस में। लेकिन अगर आपके पास वीक फील्ड लिगेंड के नंबर्स ज़्यादा हैं तो आपके पेयरिंग नहीं होगी। क्लियर है। और अगर मान लो दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर हो तो केस होता है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का, ठीक है ना, तब अब डोमिनेट करेगा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई झंझट नहीं है। ये आपका 5D9 6s1, ठीक है, ये आपका 5D9 6s1, ठीक है, 6s1, ठीक है, 5D 6s 6p। क्लियर है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगी, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट 5D10। ये आपका 5D9 है, ये हो जाएगा आपके पास 5D10, 6s खाली और साथ में 6p भी खाली, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, जियोमेट्री टेट्राहेड्रल, मैग्नेटिक कैरेक्टर सभी आपके पेड हो गए, 10 ही इलेक्ट्रॉन आपके पेड हो गए, ठीक है। +2 में है ना, +2 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, ये तो अपना ग्राउंड स्टेट है। +2 में बात करेंगे तो 6s में से एक चला जाएगा और 5D में 8 रह जाएंगे, ठीक है ना। देखिए ये तो आपका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। एक्साइटेड स्टेट में +2 में आपका 3D 8 रहेगा, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, एक S से जाएगा और एक ये वाला आपका चला गया 5D से, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तब उस केस में sp3 नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए ये 6s, ये आपका 6p, ठीक है, ये 6s 6p, ठीक है। चारों इलेक्ट्रॉन ये दो दोनों तो निकल गए, ठीक है, ये आपकी हो गई पेयरिंग। अब बचा क्या आपके पास, इनर D वाला बचा है और एक S और 2p। अब हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका DsP2, ठीक है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। ज्योमेट्री क्या होगी आपकी, स्क्वायर प्लेनर, लेकिन नेचर क्या होगा आपका, वही डायामैग्नेटिक, ठीक है, क्योंकि कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और म्यू की वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा, ठीक है। आई एम श्योर आप लोगों ने किया होगा ट्राई, ठीक है, इसे नोट कीजिए। फिर इसके एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जब आपके D9 का केस आता है। D8 में तो ये हो गया, ठीक है, D10 का भी हमने देख लिया, ठीक है, D9 का केस देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो स्पेशल केस होता है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं आपके D9 का केस, ठीक है। D9 के केस में क्या होता है, जो हम प्रिडिक्ट करते हैं ना वैसा नहीं होता है, ठीक है, इसलिए वो स्पेशल केस हो जाता है और वो आपको याद रखना है बिल्कुल, ठीक है। देखिए अगर हम D9 की केस की बात करें और एग्जांपल लेते हैं हम, अगर CuNH3 होल 4, ये आपका 2+, ठीक है, कॉपर एटॉमिक नंबर 29, ठीक है,
3d9 या 3d10 4s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो Cu2+, ये आपका रहेगा 3d9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। 3d9 में ये आपका d ऑर्बिटल, ठीक है, ये आपका s और ये आपका p, 3d 4s 4p, ठीक है। 3d9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब अपने को कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, मतलब 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है तो ये काम में नहीं आएगा। काम में कौन से आएंगे? s और p वाले, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आना चाहिए? sp3, और इसका स्ट्रक्चर क्या आना चाहिए? टेट्राहेड्रल। मैं क्या बोल रहा हूँ? आना चाहिए, आना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। इसकी जो ज्योमेट्री हम फाइंड आउट करते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन से, ठीक है ना, उससे इसकी जो स्ट्रक्चर आती है वो आती है आपकी DsP2। क्या आती है? DsP2। और आपकी ज्योमेट्री आती है आपकी ये स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना। तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। देखिए ये आपका sp3 टेट्राहेड्रल आना चाहिए, बट with experiment or with X-ray diffraction we found that the hybridization or the geometry is square planar आपकी ज्योमेट्री क्या है? स्क्वायर प्लेनर है। और स्क्वायर प्लेनर किस केस में होती है? जब आपका हाइब्रिडेशन क्या होता है? DsP2, ठीक है ना। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करें, ठीक है ना। तो देखिए अलग अलग साइंटिस्ट अपने अपने हिसाब से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना। जबकि इसको एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि देखिए कॉपर है, ठीक है ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, 29 इलेक्ट्रॉनिक नंबर है उसका, एटॉमिक नंबर है, ठीक है। उसका जो जेड इफेक्टिव होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब जेड इफेक्टिव ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है? ये जो ऐसा माना जाता है, ठीक है ना, इसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो ये आई इसकी स्ट्रक्चर, अब उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। तो अलग अलग साइंटिस्ट अपने अपने हिसाब से इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है आपका, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होके या फिर रीअरेंज होके यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। तो आपका जो स्ट्रक्चर होता है या फिर आपके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो किस टाइप से रीअरेंज होते हैं? ये 3D, ये आपका 4s और ये आपका 4p, ठीक है। ये तो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रीअरेंज होके यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। अब आपके पास ये खाली है, ये 4s खाली और ये 4p में 2 इलेक्ट्रॉन खाली, ये आपका 3D। 4 आपको वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ से काम में आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये आता है आपका DsP2, ठीक है ना। ये इसको एक्सप्लेन करने का तरीका है, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअल तो ये आ रहा है, ठीक है। अब उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो एक्सप्लेन करने का अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग नज़रिया है, ठीक है। तो ये जो तरीका है ये बेस्ट तरीका है, ठीक है, कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है Cu2+, वो अपने ऑर्बिटल्स को रीअरेंज करता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर आपके 4p में चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक D खाली हो जाता है, एक S खाली हो जाता है और 2p, ठीक है। और आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है? DsP2, ठीक है। और स्ट्रक्चर क्या आएगी इसके जरिए? स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऐसा भी वो चलती है कि गलत फहमी है या बोलो या कुछ भी, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को ये आउटर मोस्ट शेल में पहुंच गया 4p में, तो ये बाहर निकल के आपका कॉपर 2+ को कॉपर 3+ में भी चेंज हो सकता है अगर एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल जाए, ठीक है ना। क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आपका कॉपर 2+ से कॉपर 3+ में चला जा सकता है, लेकिन कॉपर 3+ में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इसको हम कह सकते हैं कि कॉपर का होता है हाई जेड इफेक्टिव होता है, एटॉमिक नंबर 29 है, ठीक है। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं आपका जेड इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो उस इंक्रीज जेड इफेक्टिव की वजह से कॉपर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकलने देता है, ठीक है। इसलिए हमेशा
+2 में ही रहता है, वो आपका +3 में नहीं रहता है, ठीक है ना। ये सब हम क्या कर रहे हैं, जस्टिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में ये है, ठीक है। अब इसको हमें किसी ना किसी तरीके से जस्टिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना, वही हम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एक्सेप्शन जरूर आते हैं, ठीक है ना। हर कोई आपकी जो केमिस्ट्री है उसमें एक्सेप्शन तो रहते ही हैं, ठीक है ना, उनको केवल आपको जस्टिफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो हम बेस्ट पॉसिबल वे में क्या जस्टिफाई कर सकते हैं, ड्यू टू हाई जेड इफेक्टिव ऑफ Cu2+, ठीक है, दिस इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिमूव्ड, ये इलेक्ट्रॉन आपका रिमूव नहीं होता है, ठीक है ना, ये आपका यहीं रहता है, ठीक है। तो D9 के केस में आपको ध्यान रखना है, स्पेशल केस है, ठीक है। D8 और D10 के तो हमने देख लिया, उनमें सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन D9 के केस में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता है, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन आपका DsP2 ही आता है, ठीक है, और ज्योमेट्री जो होती है आपकी स्क्वायर प्लेनर ही होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसे आप नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 के लिए, 4 के लिए तो हमने देख लिया, ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल्स भी देख लिए। अब हम पढ़ते हैं आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए कि कैसे हम उनके लिए ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन और आगे बहुत जो भी आपकी दूसरी चीज़ें हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। 3D9 का केस, ठीक है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा हमेशा, ठीक है, यहाँ पे। और नेचर इसका, अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर क्या होगा आपका, पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। ओके, देखिए अब हम बात करते हैं आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ठीक है ना, जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो आपकी ज्योमेट्री होती है, वो होती है आपकी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्री क्या होगी, सेम होगी आपकी, ऑक्टाहेड्रल होगी दोनों केस में, ठीक है। यहाँ पे आपके दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होंगे, एक तो होगा आपका D2sp3, ठीक है, और एक होगा आपका sp3d2, ठीक है ना। वो हम देखते हैं अलग अलग कंडीशन में, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है ना, आपका FeF6 3-, ठीक है, ये हम एग्जांपल लेते हैं FeF6 3-, ठीक है। इसके लिए हम देखें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है आयरन का, 6 है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें आयरन की, F-1 में होता है तो -6 उधर जाके +6, 6 - 3 ये आपका +3, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ठीक है। आयरन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो वो क्या होता है आपका 3d6 4s2, ठीक है। +3 में जब आपका आयरन रहेगा +3 में, ये रहेगा आपके पास 3d5, ठीक है। 3d5 मतलब ये आपके 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपका S और ये आपके P, क्लियर। 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, ये 3d5, ये 4s खाली और ये 4p भी आपका खाली, ठीक है। अब ये F जो है आपका F-, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगी नहीं होगी, अनपेयर्ड ही रहेंगे, ठीक है। आपको 6 ऑर्बिटल चाहिए तो काम में आएंगे आपके आउटर वाले, कौन से वाले, आउटर वाले D इलेक्ट्रॉन, D ऑर्बिटल्स, ये आपके 4d जो आपके आउटर में। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए तो आउटर वाले 2d ऑर्बिटल काम में आएंगे। यहाँ से जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा आपका sp3d2, ठीक है। 6 नए आपके sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। अब क्योंकि इसमें आपके बाहर वाले आउटर वाले d इलेक्ट्रॉन्स काम में आ रहे हैं, ठीक है ना, d ऑर्बिटल्स काम में आ रहे हैं, तो इसे हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है।
या फिर यहाँ पे आप देखोगे तो सभी स्पिन अलग अलग है, ठीक है ना, कोई पेयर्ड नहीं है, ठीक है। तो इसको हम हाई स्पिन ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं, और हाई स्पिन ऑर्बिटल, ठीक है। या फिर हम इसे स्पिन फ्री भी बोल सकते हैं, तीन नाम होते हैं इसके, स्पिन फ्री ऑर्बिटल, ठीक है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या फिर हाई स्पिन ऑर्बिटल, या फिर स्पिन फ्री ऑर्बिटल, ठीक है। नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। अगर म्यू की बात करें, म्यू म्यू कितना होगा आपके पास, √5 × 5 + 1, 5 + 2, तो ये होगा √35 बोहर मैग्नेट्रॉन। ज्योमेट्री आपकी ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। ये है अपना केस वीक फील्ड लिगेंड के केस में, ठीक है। इसे आप नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो क्या होगा, ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में। स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में कि मान लो मैं यहाँ पे CN ले लेता हूँ, CN6, ठीक है। ये आपका जो CN है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा, ठीक है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही रहेगा, 3D5 ही रहेंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगी, पेयरिंग होगी, क्या होगी, पेयरिंग, ठीक है। तो पेयरिंग होगी तो क्या होगा, देखिए पेयरिंग के केस में हम देखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 है, पेयरिंग होगी 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 आपको वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 2 तो अंदर वाले, ये S और एक 3P, ठीक है। यहाँ से आपके हाइब्रिडेशन आएगा दैट इज D2sp3। कौन सा हाइब्रिडेशन आएगा, D2sp3। यहाँ पर आपके इनर डी ऑर्बिटल्स काम में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नेचर तो क्या होगा आपका पैरामैग्नेटिक ही होगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और म्यू की वैल्यू होगी आपके पास √3, ठीक है ना। और इसे हम लो स्पिन बोलेंगे क्योंकि एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, आपका जहाँ वो हाई स्पिन था ये आपका लो स्पिन ऑर्बिटल होगा या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और वो जहाँ पे आपका स्पिन कॉम्प्लेक्स था, ठीक है ना, इसे हम बोल सकते हैं आपका स्पिन फ्री आपका कॉम्प्लेक्स था, ये होगा आपका स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आपका स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। क्योंकि यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो चुके हैं, आपके पेयर्ड हो चुके हैं, ठीक है ना, इसलिए हम इसे स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका जब आपका कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 6 हो, ठीक है। तो उसके लिए हम ज्योमेट्री और उसका कॉम्प्लेक्स आपका इनर है या आउटर ऑर्बिटल है, उसका मैग्नेटिक नेचर और मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमने देख लिया है, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ, वो आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, आपको ट्राई करने हैं उनको, ठीक है। देखिए ये एग्जाम्पल्स है जो आपको ट्राई करने, ठीक है ना। FeCN6 4-, ठीक है। आप ले लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल Fe या फिर आप ले लीजिए कोबाल्ट COCN6 4-। और एक आप एग्जाम्पल ले लीजिए NiNS3 2+, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल ले लीजिए, एक बार क्या कीजिए, इन सभी एग्जाम्पल को आप ट्राई कीजिए, ठीक है, और मुझे बताइए कि क्या क्या इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा और ज्योमेट्री होगी, ठीक है। एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। ओके, देखिए मैं करता हूँ स्टार्ट। यहाँ पे आप आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, कितना आएगा, +2। आयरन 3D6 4s2, ठीक है।
Fe2+, ये क्या होगा आपका 3D6 होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है साइनाइड, पेयरिंग होगी, मैं डायरेक्ट लिखता हूं अभी, ठीक है ना। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। 6 ऑर्बिटल्स काम में चाहिए, 2 अंदर वाले और 3 बाहर वाले। हाइब्रिडेशन क्या होगा आपका D2sp3, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही आएगी हर केस में, ठीक है। ज्योमेट्री आ गई D2sp3। नेचर क्या होगा, सब पेयर्ड हो गए आपके। नेचर क्या होगा डायामैग्नेटिक, क्लियर। देखिए सेकेंड एग्जांपल हम देखते हैं, कोबाल्ट 27। कोबाल्ट क्या होता है आपका 3D7 4s2, ठीक है। इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रहेगा, +2 में आपका ये पहुंच जाएगा आपका 3D7 में, ठीक है। 3D7 में क्या होगा 3D7 1 स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब ये आपको एक डी बचा है, ठीक है ना, इसको काम में नहीं ले सकते हम, ठीक है। इसको काम में नहीं लेंगे क्योंकि हमें D2sp3 हाइब्रिडेशन चाहिए, ठीक है। तो अंदर वाले दोनों ही काम में लेंगे, एक काम में नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम काम में नहीं लेंगे, हम काम में लेंगे आपके नेक्स्ट वाले डी, ठीक है। डी वाले ये हुआ आपका 3D, ठीक है। ये आपका 4s 4p और ये है आपका 4d, तो ये वाले हम काम में लेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका sp3d2, क्या होगा sp3d2, ठीक है। क्लियर है, ये अनपेयर्ड ही है, तो नेचर क्या होगा आपका पैरामैग्नेटिक, क्लियर है। म्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हो √3 आएगी, ठीक है। इसको हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये होगा आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्लियर है, इसे नोट कीजिए आप इन दोनों को, फिर मैं आपको थर्ड वाला भी बता देता हूँ। ओके, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अभी मैं आपको थर्ड वाला बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए थर्ड वाला क्या है NiNS3 निकल आपका कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में +2, NS3 आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। निकल 28, ठीक है। ये होता है आपका 3D8 4s2, निकल +2 है, ये आपके होगा 3D8 में जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 ये आपके P वाले, ठीक है। ये 3D, ये 4s, ये 4p। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से एक खाली हो गया, इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। इसको हम काम में लेंगे, हमें D2sp3 चाहिए, तो D आपके 2 ऑर्बिटल्स कंटिन्यू काम में लेने पड़ेंगे 3 4 5, ये आपके 4D वाले काम में आएंगे। इस बार भी आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका sp3d2, क्या होगा sp3d2, ठीक है। तो देखिए अगर आपके पास D7 भी हो, D8 हो, D9 हो या D10 हो, ठीक है ना, हम ये वाला ऑर्बिटल काम में नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है ना, एक वाला ऑर्बिटल। तो आपका अगर 7 भी हो मान लो, ठीक है ना, तो 7 हो तब भी हम ये काम में नहीं ले सकते। तब कब हम काम में ले सकते हैं अंदर वाले ऑर्बिटल्स को, जब आपके D6 हो, ठीक है, तब हम इनको काम में ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लो 7 हो गया या 8 हो गया 9 हो गया, तो हम इनको काम में नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो 8 9 10 7 8 9 10 के केस में हम इनको काम में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आपको बाहर वाले ऑर्बिटल्स को ही काम में लेना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ भी है जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो गया, आपकी जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। नेचर क्या होगा आपका डायामैग्नेटिक, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका पेयर्ड नहीं है, सब क्या मतलब अनपेयर्ड नहीं है, सब आपके क्या है पेयर्ड है। ये आपका 3D8, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसे आप एक बार नोट कीजिए, फिर हम कुछ इसकी जो ट्रिक है वो देख लेते हैं, जिसके जरिए आप थोड़ा सा इजी तरीके से या फास्ट तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए ट्रिक को हम देख लेते हैं, ठीक है ना। उससे पहले एक बार आपके D3 वाला भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है ना, ताकि उसके बाद ट्रिक को क्या है पूरा सभी के लिए हम एक साथ देखेंगे, ठीक है।
D3 वाला एक कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं हम, जैसे आपका CrH2O होल 6 3+ हम एक आयन लेते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स लेते हैं, और एक हम कॉम्प्लेक्स लेते हैं आपका CrNH3 होल 6 3+ वाला, ठीक है। दोनों ही कॉम्प्लेक्स में आपका क्रोमियम जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। ये आपका वीक फील्ड लिगेंड होता है, वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। देखिए क्रोमियम ये होता है आपका 3d5 4s1, ठीक है, +3 में जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3d3, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इसका अगर हम ऑर्बिटल शेप में देखें, ये 3d, ये आपका 4s, ये आपका 4p, ये आपका 3d, ये 4s और ये आपका 4p, ठीक है। डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, पेयरिंग नहीं होगी, वीक फील्ड लिगेंड है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इनर वाले दोनों आपके काम में आ जाएंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका D2sp3, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब अनपेयर्ड है, तो नेचर क्या होगा आपका पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, क्लियर है। इनर ऑर्बिटल्स काम में आ रहे हैं तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या फिर आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोल देंगे हम उसको, ठीक है। ये तो हुआ इसका केस। अगर हम इसका केस देखें NH3 का, यहाँ पे सेम टू सेम Cr3+ में 3d3, अगर हम देखें ये आपका d ऑर्बिटल्स, ये आपका 4s और ये आपका 4p, 3d, ये 4s, ये आपका 4p, ठीक है। अब होनी चाहिए आपकी पेयरिंग ऐसा, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, D1 D2 और D3 जब भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है उस टाइम आपके कोई भी पेयरिंग नहीं होती है, चाहे आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या फिर आपका वीक फील्ड लिगेंड हो, ठीक है ना। वैसे अगर आप मान लो बाई चांस गलती से पेयरिंग कर भी देते हो तो यहाँ पे D3 होता है, तो आपके D3sp2 बनेगा हाइब्रिडाइजेशन, तो ऐसा कोई आपका हाइब्रिडेशन नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो, ठीक है ना, कि इस तरह का आपका हाइब्रिडेशन नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपके कोई भी पेयरिंग नहीं होती है, ठीक है। क्यों नहीं होती है ये तो हम पढ़ेंगे आपके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, ठीक है ना, क्यों D1 D2 और D3 में पेयरिंग नहीं होती। बट यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जब भी D1 2 और 3 आए आपकी कोई भी पेयरिंग नहीं होगी, आपके सब अनपेयर्ड रहेंगे, ठीक है। ये दो ऑर्बिटल्स खाली रहेंगे जो काम में लेगा आपका मेटल, और आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा आपका D2sp3, ठीक है। यहाँ पे भी आपका D2sp3 ही था, ठीक है ना। तो +3 जब भी आपका D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ठीक है ना, D1 भी आए या D2 भी आए, D3 आए, कोई सा भी आए, आपका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा क्या होगा आपका D2sp3 ही रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपके पेयरिंग नहीं होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है। नेचर वो आपका पैरामैग्नेटिक ही होगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। आई होप क्लियर होगा। इसको आप नोट कीजिए, फिर हम इसकी जो ट्रिक है वो भी लिख लेते हैं, ठीक है ना, जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। देखिए अब अगर हम बात करें जनरलाइज फॉर्म में लिखने की, तो हम लिख सकते हैं जब भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो D1 या 2 या 3 रहता है, ठीक है ना, जो आपका हाइब्रिडाइजेशन आता है वो आता है आपका D2sp3, क्या आता है D2sp3, हमेशा यही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब आपका, और नेचर आपका पैरामैग्नेटिक ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब आपका D4 5 6 7 आते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके दो टाइप के हाइब्रिडेशन आएंगे, ठीक है। एक आएगा आपका sp3d2 और एक आएगा आपका D2sp3, ठीक है। जब आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, ठीक है, पेयरिंग होगी तो आपके D2sp3 काम में आएगा। जब आपका वीक फील्ड लिगेंड होगा, ठीक है, तब आपके sp3d2 हाइब्रिडेशन आएगा जनरल फॉर्म में, ठीक है। वहीं अगर आप D8 9 और 10 लोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके हाइब्रिडेशन जो आएगा वो आएगा आपका sp3d2, ठीक है, क्लियर है। ये आपके जनरल ट्रिक है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है। अगर आपको हाइब्रिडेशन पता पड़ गया तो वहाँ से आप, ठीक है, उनके जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको आप पता लगा सकते हो और वहाँ से उसकी ज्योमेट्री को भी पता लगा सकते हो, ठीक है।
आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसे आप नोट कीजिए, फिर हम कुछ जो एक्सेप्शंस हैं उनके ऊपर भी बात करते हैं। ओके, इसे एक बार नोट कीजिए। ओके, आई होप ये आप लोगों को नोट कर लिया होगा और आराम से इजी तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अब हम कुछ और एग्जांपल भी देखते हैं, ठीक है ना। वो जो एग्जांपल्स हैं वो आपको बिल्कुल माइंड में फिट होने चाहिए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट एग्जांपल रहेंगे वो, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं आपके Mn NH3 होल 6 2+, ठीक है, इसके लिए हम बात करें। या फिर हम बात करते हैं Fe NH3 होल 6 2+, ठीक है। या फिर हम बात करें आपके पास CO NH3 होल 6 2+ के बारे में, ठीक है। देखिए Mn की हम बात करें, मैग्नीज, एटॉमिक नंबर इसका 25, क्या होता है 3d5 4s2, ठीक है। +2 सभी ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 में ही है, ठीक है। तो Mn +2 में क्या होगा आपका 3d5 में जाएगा, ठीक है। 3d आपका ये 5, ये आपका ये 3d, ये आपका 4s, ये है आपका 4p। अब देखिए NH3 होता है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। क्या होगी पेयरिंग होगी, ये 3d5 है, क्या होगी पेयरिंग होगी, 2 खाली रहेंगे और फिर आप हाइब्रिडेशन निकाल दोगे D2sp3, ठीक है। अगर आपने ऐसा कर दिया, जैसे पेयरिंग कर दी लाइक दिस और हाइब्रिडेशन बता दिया D2sp3, तो आप बिल्कुल गलत होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक पॉइंट लिखाए थे, ठीक है ना, कुछ पॉइंट लिखाए थे मैंने स्टार्टिंग में आपको, जो आपको ध्यान रखने थे, ठीक है। कि आपकी क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन और कोबाल्ट जब आपके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, तब जो NH3 होता है वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करता है। जो आपका NH3 है वो किसकी तरह वर्क करता है, आपका वीक फील्ड लिगेंड की तरह, ठीक है। किसके लिए? क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट के लिए, जब वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। सब आपके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है ना। तो पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अगर ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होंगी तो ये आपके काम में नहीं आएंगे। आपके काम में आएंगे नेक्स्ट वाले, ये आपके 4D वाले, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका sp3d2, क्या आएगा sp3d2। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, नेचर आपका क्या होगा पैरामैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आयरन की बात करें, आयरन भी +2 में है, 3d6 4s2, ठीक है। आयरन का अगर हम केस लेंगे, ये होगा आपके पास 3d6 4s2, 3d6 4s2 +2 में जाएगा तो 3d6 हो जाएंगे, 3d6 होंगे, ठीक है। तो हो सकता है आप फिर से पेयरिंग कर दो, लेकिन पेयरिंग नहीं होगी। ये आपका 4s, ये आपका 4p, पेयरिंग नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड रहेंगे, ठीक है। काम में कौन से आएंगे आपके, ये 3d, ये आपका 4s, ये आपका 4p और नेक्स्ट जो आपके आगे है कौन सा 4d, ये आपका 4d। फिर से आपका हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3d2, sp3d2। क्लियर है? नेचर फिर से क्या होगा आपका पैरामैग्नेटिक, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी। कोबाल्ट का केस ले लो आप, कोबाल्ट का केस में क्या होगा 3d7 4s2, 3d7 फिर से यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा। आपके 3 अनपेयर्ड रहेंगे, नेचर तो पैरामैग्नेटिक रहेगा और ये काम में आने वाले है ही नहीं, ठीक है ना। वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगी नहीं, यही आपके वापस हाइब्रिडाइजेशन होगा। कौन सा होगा आपका sp3d2, ठीक है। आप चाहो तो नोटबुक में आपके पूरा इस तरीके से आपको नोट भी कर सकते हो, ठीक है ना, इन दोनों के लिए भी। क्लियर है? मैंने आपको समझा दिया है, एक के लिए, दूसरे के लिए भी समझा दिया है, तीसरे का आपको खुद नोट करना है, ठीक है। और तीनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करके लिखना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे स्टार मार्क लगवा दो, कैसे भी करके इनको हाईलाइट करके लिखना है ताकि आपको याद रहे, ठीक है। वहीं अगर जैसे ये मान लो Fe+2 में, Fe+3 में होता तो यही आपका अमोनिया NH3, ये आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करता है, ठीक है ना। तो जब आपका मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहता है तो मोस्टली वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करता है, और जब आपका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है तब वो आपके वीक फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करेगा, ठीक है ना।
जो भी आपका लिगेंड रहेगा वो, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हाईलाइट करके उनके ऊपर थोड़ा स्ट्रेस देना पड़ेगा, तभी आपको याद होगी, ठीक है। नॉर्मल वे में आप कर दोगे तो इनमें आपके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और देता हूँ आपको, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल्स रहते हैं जिनको आपको क्या है, स्ट्रेस देके याद करने ही पड़ते हैं, ठीक है ना। डायरेक्टली वो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें आपके CO H2O होल 6, ठीक है। कोबाल्ट का ले लीजिए आप 3+, ठीक है। इसके लिए आपको निकालना है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सिंपल तरीके से अगर हम देखें, कोबाल्ट मैग्नीज आयरन कोबाल्ट 27, ये होगा आपका 3D7 4s2, ठीक है। +3 में है तो ये हो जाएगा आपके पास 3D6। 3D6 की अगर हम बात करें, वो है आपके 1 2 3 4 5, ये आपका 4s, ये आपका 4p, ये 3D, ये 4s, ये 4p, ठीक है। H2O आपका न्यूट्रल होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, मतलब पेयरिंग नहीं होगी, मतलब 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे अगर आपने ले लिया और आपने अगर sp3d2 हाइब्रिडेशन बता दिया तो आप फिर से गलत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो आपके जो ऑक्सीजन डोनर्स होते हैं, ऑक्सीजन डोनर्स, ये आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करते हैं। ऑक्जेलेट हुआ, H2O हुआ, ये आपके ऑक्सीजन डोनर्स हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन डोनर है ये आपके, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर डोनेट करता है कोबाल्ट को, ठीक है। तो ये किसकी तरह वर्क करते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करेंगे तो यहाँ पे होगी आपके पेयरिंग। क्या होगी? पेयरिंग। इस वजह से आपकी ये अंदर वाले इनर ऑर्बिटल्स काम में आएंगे और जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा आपका D2sp3। ज्योमेट्री वही ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, बट नेचर क्या हो जाएगा आपका, फिर से डायामैग्नेटिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, अनपेयर्ड नहीं है, सब क्या है आपके पेयर्ड है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ऐसा ही एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं, ठीक है, ये वो आपका आप ले लीजिए निकल के लिए NiF6 2-, ठीक है। यहाँ अगर आप देखोगे तो निकल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। निकल होता है आपका 3D8 4s2, ठीक है। अब 3D8 है, +2 +4 में है तो आपके +4 में ये हो जाएगा आपका 3D6, ठीक है। अब हमें पता है फ्लोरीन F- क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है, बट मैंने आपको ये भी बताया है कि Ni+4 के लिए, Ni जब आपका +4 रहेगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, तब ये जो आपका F- है ये वर्क करता है एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। किसकी तरह वर्क करता है? ये आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है मतलब उसका जेड इफेक्टिव क्या है? ज़्यादा है, ठीक है ना। इसलिए ये F- है वो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे पेयरिंग होगी, ये आपका 3D6 है, फिर से पेयरिंग होगी, मतलब ये और ये केस आपका सेम टू सेम केस है, ठीक है, सेम केस, ठीक है। नेचर क्या होगा? डायमैग्नेटिक। हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका D2sp3, ठीक है ना। तो इस टाइप की जो अभी आपके एग्जांपल्स रहते हैं ना, इनको आपको क्या करना है? हाईलाइट करना है और स्ट्रेस देके 2-4 बार अपने हाथों से करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपने नॉर्मल तरीके से इनको कर दिया तो आपके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। लेकिन आपने अगर स्ट्रेस दिया, 2-3 बार पढ़ा, अपने खुद के हाथों से इनको सोल्व किया, ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ें हैं ज़्यादा याद रहेगी, ठीक है ना। और जब आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। आज के लेक्चर में हमने एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो आपके 4 थे उसके जो एग्जांपल्स थे वो हमने ट्राई किए, ठीक है। उसके बाद हमने आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में पढ़ा, ठीक है। वो क्या होता है, उसका ज्योमेट्री क्या होता है, हाइब्रिडेशन क्या होता है, और उसके ऊपर बेस्ड मैंने आपको न्यूमेरिकल मतलब जो एग्जाम्पल थे वो करवाए, ठीक है। और जो एक्सेप्शन थे, जो इंपॉर्टेंट थे, वो सब मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 3 में कोई ज़्यादा एग्जाम्पल होते नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में आपका एस्पिरी हाइब्रिडेशन होता है, ठीक है ना।
और 3 में आपके sp2 रहता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 बचता है, ठीक है ना, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। एक बार आप इसे चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।